नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। साय पर विश्वास, विपक्ष फिर हताश। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की। यहां विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिली। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव 15 घंटे चर्चा के बाद ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। 136 सप्ताह की सरकार की 136 कथित विफलताओं को आधार बनाकर कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप, तीखी नोकझोंक, शायराना अंदाज और कई बार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का बचाव किया, जबकि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, हसदेव, किसानों और बस्तर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए की। महंत ने हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई, बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में आगजनी, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध और विपक्षी विधायकों की उपेक्षा जैसे मुद्दे उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएपी की कमी, कोरिया मामले की सीबीआई जांच और बलौदाबाजार कांड को लेकर सरकार से सवाल किए। वहीं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने बस्तर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा, यदि यही स्थिति रही तो अलग बस्तर राज्य की मांग उठ सकती है। तो स्थिति यह है, न मंत्रियों को विश्वास है सरकार पर, प्रशासन पर, न विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था ही नहीं। तो पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास है सरकार खो चुकी है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब दिए। अपने चिर परिचित अंदाज से अलग मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष का तीखा हमला भी बोला। प्रभावी ढंग से सरकार की उपलब्धियों को भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल औपचारिकता निभाने अविश्वास प्रस्ताव लाई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर लगातार काम कर रही है। महिलाओं, किसानों, युवाओं तथा बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों को केवल वोट बैंक मानने का आरोप लगाया। कहा कि गांव का आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री बना है, यह कांग्रेस को स्वीकार नहीं हो रहा। उन्होंने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी 70 से अधिक सीटों के साथ जीतेगी। वहीं हिड़मा के समर्थन में लगे नारों को लेकर भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस सरकार को घोटालों और झूठ की सरकार बताया। करीब 13.5 घंटा से भी ज्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में करीब 15 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, जबकि कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल कर दिया। अंततः संख्या बल के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय रहा, लेकिन इस बहस ने सत्ता और विपक्ष के लिए आगामी लड़ाई के मुद्दे, दशा और दिशा जरूर तय कर दी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।